अगले 5 वर्ष में सरकार देगी 1 करोड़ नौकरी। रोजगार प्रस्ताव अगले 5 वर्ष में सरकार देगी 1 करोड़ नौकरी। रोजगार प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर। मुंगेर से सबौर के बीच 83 किलोमीटर में गंगा पथ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना पर 9,970 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गंगा पथ परियोजना मुंगेर एवं भागलपुर शहरी क्षेत्र में गंगा के किनारे वैकल्पिक बाईपास शहरी क्षेत्र में वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण जाम की समस्या के दृष्टिगत गंगा के किनारे गंगा पथ के निर्माण से आमजन को सुरक्षित सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के दौरान 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी। इसके लिए बाकायदा नीति बनेगी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में नौकरी के विकल्प तलाशने और परामर्श के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में 30 प्रस्ताव मंजूर किए गए। मंत्रिमंडल ने बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को अधिकतम 25,000 मूल वेतन का 30% प्रति माह जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। यह हर महीने मिलेगा। इसके अलावा मुंगेर से सबौर के बीच 83 किलोमीटर में गंगा पथ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना पर 9,970 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गंगा पथ परियोजना मुंगेर एवं भागलपुर शहरी क्षेत्र में गंगा के किनारे वैकल्पिक बाईपास शहरी क्षेत्र में वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण जाम की समस्या के दृष्टिगत गंगा के किनारे गंगा पथ के निर्माण से आमजन को सुरक्षित अब आगमन की सुविधा उपलब्ध होगी। साल से निर्माण अधीन बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल का एस्टीमेट तीसरी बार रिवाइज हुआ। अब 3,923 करोड़ में ये पुल बनकर तैयार होगा। मंत्रिमंडल ने इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। मंत्रिमंडल ने टैक्स देने वाले वैसे व्यवसायों को जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी, उनके आश्रितों को बिहार व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के तहत 5 लाख रुपए देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। व्यक्तिगत टैक्स पेयर को ये लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल के संचालन के लिए 3.94 अरब रुपए की स्वीकृति दी है। इन विद्यालयों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों के आधार पर ये राशि दी जाती है। इसके अलावा आज की बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपलब्धता के लिए ऊर्जा भंडारण की एक नई नीति बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 के प्रारूप की स्वीकृति मिली है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए निवेश होने की संभावना है। पटना मेट्रो के 3 वर्षों के मेंटेनेंस के लिए 179 करोड़ में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिए गए हैं। इसके साथ ही 3 कार सिंगल ट्रेन सेट को किराए पर लेने के लिए 21.15 करोड़ की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत दानापुर जलालपूर्ति परियोजना के लिए 99 करोड़ 99 लाख 63,992 रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें 117.72 किलोमीटर जल वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा।